हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका फिर से स्वागत है मेरी क्लास में, जिसमें हम एडजेक्टिव पढ़ा रहे थे। अब उसका थोड़ा आगे के पॉइंट पढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए, एडजेक्टिव्स में आज पढ़ाएंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। क्या है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स? जैसे हमने पिछले वाले में पढ़ाया था, पॉजेसिव पहले भी आया था, वर्ब्स में या उसमें आया था, एक्टिव पैसिव में। तो पॉजेसिव का मतलब मैंने बताया था आपको, पॉजेसिव से पोजेशन से ध्यान रखा करो। पॉजेसिव को पोजेशन, पोजेशन का मतलब होता है पोजेशन मिलना, किसी पर अधिकार मिल जाना, किसी का अधिकार, किसी कोई चीज अपनी हो जाना, ठीक है। अपनी के बारे में बात करा, जैसे कि ये किसका आंसर देता, ये देता हुज। हुज मतलब होता है किसका, किसका। कोई चीज है तो तुम यही तो पूछोगे ये किसकी है, ये किसका है ना। तो इसके जवाब क्या होंगे, हम क्या कहेंगे, ये इसकी है, ये उसका है, ये इनकी है या उनका है ना। हिज, हर, देम, दोज, नहीं दे, दो, देम, देयर्स, ये आएंगे। हिज, हर, देम, देयर, इस टाइप के वर्ड आएंगे आंसर्स में। अब देखिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चंस हुज। हुज का जवाब देता है ये दे शो पोजेशन, बिलोंगिंग्स और ओनरशिप, ठीक है। अभी जो मैंने बताया था पोजेशन, पोजेशन मतलब अधिकार होना किसी चीज का, बिलोंग मतलब बिलोंग करना, उससे रिलेटेड होना, वो चीज किसी की चीज होगी तो उसी से बिलोंग करेगी, ठीक है। ओनरशिप मतलब वही मालिकाना हक जो होता है अपना, जो मालिक होता है, जिसकी चीज होती है वो उसका मालिक होता है, तो उस चीज के लिए। अब देखिए एग्जांपल देखिए आप लोग, हर सूटकेस इज नॉट प्रॉपरली लॉक्ड। उसका जो सूटकेस है वो प्रॉपर तरीके से लॉक नहीं है, यानी पूरी तरह से या अच्छे से लॉक नहीं है। किसका सूटकेस, हुज, हुज सूटकेस, हर सूटकेस। आंसर मिल गया हमें, हर सूटकेस। क्वेश्चन क्या था, हुज है ना, किसका, किसका सूटकेस है, उसका सूटकेस है, हर। माई फ्रेंड लिव्स वेरी क्लोज टू माई हाउस। मेरे दोस्त, मेरा दोस्त मेरे घर के बहुत पास रहता है, वेरी क्लोज। मेरा दोस्त मेरे घर के बहुत पास रहता है। किसका दोस्त, मेरा दोस्त। हुज फ्रेंड, माई फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पर भी हुज की क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसका दोस्त, मेरा दोस्त, माई फ्रेंड। अब एक और चीज है, डू नॉट कंफ्यूज पर्सनल एंड पॉजेसिव प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस और पॉजेसिव प्रोनाउंस में कंफ्यूज नहीं होना है विद पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ पॉजेसिव प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन में कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना। रिमेंबर, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर ए नाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव जो आएंगे वो हमेशा नाउन से पहले यूज किए जाएंगे, ठीक है। अब इस तरह का कुछ एडजेक्टिव और वो वर्ब में भी मैंने आपको बताया था, इसमें पिछला जो चल रहे थे उसमें भी बताया था, ठीक है। अब एक यहाँ पे छोटी सी टेबल है, आप उसे एक बार स्टडी कर लीजिए। एक तरफ है पर्सन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद सिंगुलर प्लूरल जो आते हैं। एक तरफ हो गए, उनके बाद हो गए आपके पर्सनल प्रोनाउन, और दूसरी तरफ हो गए पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन में जो सिंगुलर होगा, जो सिंगुलर होंगे वो क्या क्या होंगे, पर्सनल पर्सन के लिए, पर्सनल प्रोनाउन के लिए, पर्सनल प्रोनाउन के लिए जो सिंगुलर होंगे वो होगा आई, मी, माई। भाई फर्स्ट पर्सन जो होगा वो वही तो होता है, आई, मी और माई, बोलने वाला। सेकंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। इस तरह से होता है ज्यादातर। लेकिन पर्सनल प्रोनाउंस और पॉजेसिव प्रोनाउंस और एडजेक्टिव के बारे में, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर जो होगा आई, मी और माइन, मैं अकेला, अकेले के लिए होता है। प्लूरल में मेरे साथ और भी होंगे, वी, हम, अस, हमारे, हमारा, अवर्स, है ना। ये हो गए सिंगुलर के फर्स्ट पर्सन के प्लूरल, ये होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल मेरा ही तो हो गया, मैं, मेरा, हम, हमारे, वो पर्सनल ही तो हुए। अब इन्हें अगर पॉजेसिव में देखा जाए, पॉजेसिव में जब पॉजेसिव अगर प्रोनाउन की बात की जाए, पॉजेसिव प्रोनाउंस में क्या आता है, माइन, माइन आता है सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन के, और अवर्स, अवर्स आता है प्लूरल में। माइन मेरा, क्योंकि हम पॉजेसिव प्रोनाउन बता रहे हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन कहां जाके चेंज हो जाएगा, माइन और अवर्स के साथ। और पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होगा वो होगा माई और अवर, मेरा और हमारा, ठीक है। ये नाउन से पहले की बात कर रहा है ना, नाउन से पहले की बात कर रहा है। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होंगे वो नाउन से पहले होंगे। देखो, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, फ्रेंड नाउन में ही तो आ गया, है ना।
माय फ्रेंड मेरे दोस्त, हर सूटकेस ये भी नाउन है, तो एडजेक्टिव किस में आ रहा है, नाउन से पहले आ रहा है। तो माय और अवर, ये रहा माय, है ना, एडजेक्टिव जो है वो किससे पहले आ जाएगा, नाउन से पहले आ जाएगा। यहाँ कोई ना कोई नाउन होगा उससे पहले आ जाएगा। सेकंड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल एक ही हैं, यानी यू एंड योर्स। फर्स्ट के लिए यू, मी के लिए यू, और माइन के बदल जाएगा योर्स में, ठीक है। और पजेसिव प्रोनाउंस की बात करें तो योर्स रहेगा, पजेसिव एडजेक्टिव की बात रहे तो योर रहेगा। थर्ड पर्सन में सारे वही हैं, ही सी इट दे। मेरे और आई और यू के अलावा, मेरे और तुम्हारे अलावा जो भी थर्ड आ रहा जिसके बारे में बात हो रही है वो सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। सिंगुलर में कौन कौन से आते हैं, ही शी इट, ही सी इट, वह या इसका, इसे, इट, है ना। तो सिंगुलर ही तो हुए, एक एक की बात हो रही है। ही का हो जाएगा हिम, फिर हिज, शी हो जाएगा हर और हर्स, इट का इट रहेगा, तीसरी बारी में हो जाएगा इट्स, ठीक है। अब जो प्लूरल में बचा, वैसे हम एक साथ जो लेते हैं थर्ड पर्सन, ही सी इट दे लेते हैं, ही सी इट दे, दे आ गया प्लूरल में इसलिए इसे अलग लिया गया, ठीक है। दे, देम और देयर्स, ये इस तरह से चेंज होगा। पॉजेसिव प्रोनाउंस में आ जाओ, सेकंड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल जो है वो योर्स है और योर है। प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन में थर्ड पर्सन में क्या होगा, हिज, हर्स, इट्स, यानी ही का हिज हो गया, शी का हर्स हो गया, इट का इट्स हो गया, ठीक है ना। अब एडजेक्टिव, अगर इसको एडजेक्टिव बनाएंगे तो हिज, हर और इट्स, हिज, हर और इट्स। और थर्ड पर्सन का प्लूरल जो है वो आपके पॉजेसिव प्रोनाउन में देयर्स हो जाएगा और एडजेक्टिव में देयर हो जाएगा, ठीक है। जब आप इन चीजों को करेंगे ना, सवालों करोगे, तब जाकर आपके धीरे धीरे आ जाएगा। जैसे ये था सीधा सीधा, ये था सीधा सीधा। जब आप चीजें बनाना सीख जाओगे ना, तो आपको इन्हें याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी। ये आपको जब काम आएंगे, जब आप कुछ एक्सरसाइज करने बैठोगे कि किस में क्या आ रहा था, पर्सनल प्रोनाउन में क्या आ रहा था, उसमें क्या आ रहा था। वरना जब आप इन्हें बनाना सीख गए सीधे सीधे, तो आपको पता चल जाएगा माई फ्रेंड लिव्स माई क्लोज टू माई, तो हर क्या है इसमें, माई क्या है, माइन क्या है ना, इस तरह से आ जाएगा। नोट कीजिए सभी को। और अब है टाइम कुछ क्वेश्चंस करने का, कुछ एक्सरसाइज करने का। पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउंस, इसमें जो आपको ये सेंटेंस देख रहे हो, इसमें ये बोल रहा है अंडरलाइन द पॉजेसिव एडजेक्टिव्स एंड सर्कल द पॉजेसिव प्रोनाउंस। ये जो जितने भी सेंटेंस है उनमें हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव्स मिलता है तो अंडरलाइन कर दो, पॉजिटिव प्रोनाउंस मिलता है तो उसे, पॉजेसिव प्रोनाउंस मिलता है तो उसे सर्कल कर दो। अब देखिए, जॉन इज टॉल, जॉन इज टॉल, हिज फीट आर बिग। अब वो वर्ड ढूंढिए जो प्रोनाउंस हो और पॉजेसिव प्रोनाउंस हो और पॉजेसिव एडजेक्टिव में। अभी जो पिछली टेबल करवाई है उसमें देखो, हिज, हिज किस में आ रहा है, पर्सनल प्रोनाउंस में भी हिज आ रहा होगा, उसको यूज मत करना, ठीक है ना। देखो अगर पॉजेसिव प्रोनाउंस आ रहा है हिज, हिज में आ रहा है ना, तो इसे क्या करना है, ये आ गया, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये नाउन से पहले आ रहा, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, नाउन से पहले आ रहा है। अब दीज शूज आर हिज, शूज ये नाउन है, शूज, शूज से पहले तो दीज आ रहा है, दीज होता ही नहीं है कुछ इसमें से एडजेक्टिव या प्रोनाउन से। तो हिज, हिज क्या है, ये नाउन से पहले तो नहीं है, नहीं है, लेकिन ये एडजेक्टिव है, क्या है, वो है पॉजेसिव, पॉजेसिव प्रोनाउन हुआ, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव तो नाउन से पहले वाला होगा, पहले वाला होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव, और पहले जो नहीं है वो होगा पॉजेसिव प्रोनाउंस। तो इसका मतलब ये सर्कल, ठीक है। अब देखो, दिस लेटर इज नॉट माइन, दिस दैट आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे, इनको नहीं लेना। दिस लेटर इज नॉट माइन मतलब इसमें से तो कुछ भी नहीं है, माइन है, माइन ढूंढो, माइन है किसी में, माइन, ये है पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। क्योंकि ये पॉजेसिव प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि ये नाउन से पहले नहीं है, लास्ट में आ रहा है, बाद में आ रहा है, तो क्या हुआ, ये सर्कल हुआ, ये हुआ पॉजेसिव प्रोनाउन। ओके, इट इज हिज लेटर, इट इज हिज लेटर, इट भी आ रहा है और हिज भी आ रहा है, देखो इट इज
हिज लेटर, दोनों ही लेटर से पहले आ रहे हैं, दोनों ही नाउन से पहले आ रहे हैं, दोनों ही लेटर से पहले आ रहे हैं ना। इट और हिज अगर पहले आ रहा है तो क्या करेंगे, हिज हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव, जैसे यहाँ किया था पोजेसिव एडजेक्टिव, अरे चल जाए पोजेसिव एडजेक्टिव। अब इट क्या है, इट आ रहा है आपका पर्सनल प्रोनाउन। इसमें पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउंस की पूछे, प्रोनाउंस पर्सनल की नहीं पूछी। हाँ पोजेसिव इट्स है वो, ठीक से देखो, हाँ दोनों में इट्स है, तो इट आ रहा है, इट को छोड़ दीजिए आप, ठीक है। अब थर्ड पे आओ, यही चीजें ढूंढनी है, वरना ऐसे तो हम ऐसे ही लगाते रहेंगे उल्टा सीधा। अवर पेरेंट्स इम्पार्ट गुड वैल्यू टू अस, क्या क्या चीजें हैं जो उस टेबल में आ रही थी, अवर, और ना अवर, ओ आर होता है और, अवर है, अवर, अवर देखो उस टेबल में कहाँ आ रही थी, पेरेंट्स मतलब माता पिता, यानी नाउन हुआ ये, नाउन से पहले आ रहा है, नाउन से पहले आ रहा है तो क्या, एडजेक्टिव्स, नाउन से अगर पहले आ रहा है तो पॉसेसिव एडजेक्टिव है ना, नाउन से अगर पहले आ रहा था पॉसेसिव एडजेक्टिव, तो ये हो गया अंडरलाइन में, अंडरलाइन हो गया ये, ठीक है। इसके बाद अस, अस आ रहा है टेबल में, और पर्सनल इसमें पूछा नहीं है ना। अब नेक्स्ट पे आओ, आर दोज चॉकलेट्स योर्स, पहले इसी को देख लो इतना, आर दोज चॉकलेट्स योर्स, इनमें से कुछ आ रहा है, योर्स इस टेबल का है, योर्स, योर्स किस किस में आ रहा है, पर्सनल में आ रहा है और पोजेसिव प्रोनाउन में आ रहा है, तो पोजेसिव प्रोनाउन में सर्कल करना होता है, हाँ तो ठीक है, नाउन के बाद आ रहा है, ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन। और माय चॉकलेट्स आर इन दैट बॉक्स, क्या क्या आ रहा है, माय, माय आ रहा होगा किसी में, माय आ रहा पोजेसिव एडजेक्टिव में, तो पोजेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए ना, क्योंकि नाउन से पहले, क्योंकि वो नाउन से पहले आ रहा है, चॉकलेट से पहले आ रहा है, गुड, ऐसे होगा। फिफ्थ में आओ, माय हेयर इज ब्राउन, माय, माय किस में आ रहा था टेबल में, आ रहा था पोजेसिव एडजेक्टिव में, और पोजेसिव एडजेक्टिव होता है नाउन से पहले, नाउन से पहले या तो अंडरलाइन, है ना। अब इट इज नॉट ब्लैक लाइक योर्स, यहाँ फिर से योर्स आ गया, लास्ट में आ रहा है तो ये सर्कल हो जाएगा पहले वाले की तरह, है ना। इट इज नॉट ब्लैक लाइक, इट किस में आ रहा है, इट तो पर्सनल में आ रहा है, पर्सनल में पूछा नहीं गया है ना। फिर से एक बार इन्हें दोबारा करके देखो, नोट्स पे खुद करके देखो, ठीक है, खुद करके देखना, प्रैक्टिस करके देखना, इससे तुम्हें याद हो जाएंगे पर्सनल प्रोनाउन कौन से, पर्सनल एडजेक्टिव और पर्सनल प्रोनाउंस, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं, इनसे पता चल जाएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे अब देखिए डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ये एडजेक्टिव का ही पार्ट्स है, ठीक है। यहाँ पर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन दिखाया है, यानी कंपेयर जो करते हैं दो चीजों में, उसके लिए आपको डिग्रीज बताई गई है, कौन कौन सी डिग्रीज हैं, ठीक है। इसका क्या है, इसमें देखिए आप, वी यूज एडजेक्टिव टू कंपेयर टू और मोर पीपल, एनिमल्स और थिंग्स, हम जो यूज करते हैं एडजेक्टिव का, विशेषताएं वगैरह बताते हैं किसी चीज, तो हम कंपेयर करते हैं ना दो चीजों में, दो लोगों में या दो चीजों में या दो जीवों में, जानवरों में। द फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव विल डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ कंपैरिजन वी मेक, ये कह रहा है जो एडजेक्टिव की जो फॉर्म होती है वो डिपेंड करती है उस कंपैरिजन पे जो हम बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, उन पर डिपेंड करती है एडजेक्टिव की फॉर्म। जैसे कि अब आगे देखते हैं, देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, यहाँ कंपेयर करने की 3 डिग्री हैं, 3 डिग्रीज हैं, ओके, द पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। उसके लिए आइए सबसे पहले देखते हैं, द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज इन्वॉल्व। सबसे पहली जो डिग्री है पॉजिटिव डिग्री, क्या है, पॉजिटिव डिग्री, इसका यूज
वहां किया जाता है जहां कंपैरिजन ही ना हो, ठीक है। व्हेन नो कंपैरिजन इज इन्वॉल्व, जब किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन ही ना हो रहा हो तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। हाँ, एडजेक्टिव्स की पॉजिटिव डिग्री वहां उसे बोलते हैं जहां कंपैरिजन के लिए कोई दूसरा हो ही ना। जैसे कि अर्जुन इज ए यंग मैन, अर्जुन इज ए यंग मैन, सिर्फ अर्जुन की बात आ रही है, कोई दूसरे की तो बात नहीं आ रही। या अर्जुन उससे ज्यादा यंग है ना, कम यंग है, तो कोई है ही नहीं कंपैरिजन करने के लिए, कंपैरिजन दूसरा होना चाहिए ना कंपैरिजन के लिए, कंपैरिजन के लिए कोई दूसरा है ही नहीं, सिर्फ अर्जुन की बात हो रही है, यहाँ पे एक की बात हो रही है, अर्जुन इज ए यंग मैन। तो जहां कंपैरिजन इन्वॉल्व ना हो, कोई दूसरा इन्वॉल्व ना हो कंपेयर करने के लिए, उसे बोलते हैं उसे बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। ये है, कुछ ऐसा वर्ड आ जाए और आपको यहाँ पे एडजेक्टिव दिख रहा है, यंग मैन कैसा है, अर्जुन कैसा है, यंग है, ये इसकी विशेषता ही तो बता रहा कि यंग है। एडजेक्टिव यानी इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं, हिंदी में विशेषता, विशेष्य बोल देते हैं, विशेषता बताने वाला। दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री, इसके नाम से ही पता चल रहा है कंपैरेटिव डिग्री, कंपेयर कर रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कंपैरेटिव डिग्री यानी कंपेयर कर रहा है। द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव कंपेयर्स टू पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। कंपैरेटिव डिग्री जो होती है किसी एडजेक्टिव की, वो कंपेयर करती है किसमें, दो पीपल्स, दो लोगों में, दो जानवरों में या दो चीजों में, ठीक है। वी एड आर और ई आर टू मोस्ट एडजेक्टिव टू फॉर्म देयर कंपैरेटिव इन सम केसेस। हम ज्यादातर क्या ऐड करते हैं, आर और ई आर ऐड कर देते हैं ज्यादातर, मोस्टली वी आर और ई आर टू मोस्ट एडजेक्टिव्स, है ना। ज्यादातर एडजेक्टिव्स में हम आर या ई आर, जैसे कि ग्रेट का ग्रेटर, ग्रेटर हो जाता ना, आर लग गया। स्मॉल का स्मॉलर, इस तरह की बात कर रहा है, स्मॉल को स्मॉलर बना देना, तो आर और ई आर लगता है इनमें। टू फॉर्म देयर कंपैरेटिव इन सम केसेस वी ऐड मोर बिफोर द एडजेक्टिव, वी ऑफन यूज देन विद कंपैरेटिव एडजेक्टिव। अब ये कह रहा किसी किसी में हम आर और ई आर लगाकर उनमें कंपैरिजन कर देते हैं, किसी किसी में एडजेक्टिव से पहले मोर लगा देते हैं, ज्यादा के लिए मोर होता है, मोर लगा दिया। वी एड मोर बिफोर द एडजेक्टिव्स, ऐड हम कर देंगे मोर कंपैरिजन करने के लिए। वी ऑफन यूज देन, और हम अक्सर यूज करते हैं जब मोर और लेस आता है तो उसके साथ अक्सर हम यूज करते हैं देन का, THN देन। मोर आ रहा है तो उसके साथ देन भी जरूर आएगा, है ना, विद कंपैरेटिव। देखिए कैसा आएगा, माई बॉक्स इज लॉन्गर देन योर्स, लॉन्गर देन योर्स, मेरा बॉक्स जो है वो तुमसे ज्यादा लंबा है। लॉन्गर, लॉन्ग नहीं है, लॉन्गर, क्यों, क्योंकि उसके साथ आ गया देन, लॉन्गर। यार आर या ER में जाता देन आएगा, मोर लेस में देन आएगा, ठीक है, लॉन्गर देन योर्स। अब कंपैरिजन हो रहा है, अगर दो के साथ कंपैरिजन हो रहा है तो देन तो बीच में आएगा ही, तुमसे, उससे, देन का मतलब होता है से, देन योर्स, तुम्हारे से, यानी मेरा बॉक्स तुम्हारे बैग से, तुम्हारे से आ गया ना, से लंबा है, ठीक है। लॉन्गर, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट फॉर्म्स होती है ना ये, तो लॉन्गर आएगा इसमें, आर ई आर लगेंगे, ठीक है, जब कंपैरिजन कर रहे हो दो चीजों में, आर या ई आर और उसके साथ देन। दूसरा, अर्जुन इज यंगर देन सुशांत, अर्जुन जो है वो सुशांत से ज्यादा यंगर है, सुशांत से यंगर है, ठीक है। अर्जुन इज यंगर देन सुशांत, यानी सुशांत से छोटा होगा, यंगर उसी को बोलते हैं, और सुशांत होगा ओल्डर, से यंगर है ना, उससे जवान, उससे पहले है। अर्जुन इज यंगर देन सुशांत। अब यंगर, फिर से यंगर आ गया, यंग नहीं आएगा। अगर खाली ये होता अर्जुन इज ए यंग बॉय, जैसे ऊपर आया था अर्जुन इज ए यंग मैन, हाँ आगे तो गया, अरुण था ये, अर्जुन इज ए यंग बॉय हो जाता तो वो नो कंपैरिजन होता, क्योंकि उसके साथ कोई है ही नहीं। अब यंग पे ER लगा दिया, यंग पे ER लगा दिया, और किसके साथ कंपैरिजन होता, सुशांत के साथ, तो देन भी आ गया साथ, ठीक है, ये चीज याद रखना। सुशांत इज मोर सेंसिबल देन अर्जुन, सुशांत ज्यादा सेंसिबल है किससे, अर्जुन से, सेंसिबल, ठीक है। सुशांत इज मोर सेंसिबल देन अर्जुन, सुशांत ज्यादा सेंसिबल है अर्जुन से, यानी उसमें समझ ज्यादा अच्छी है सुशांत में, है ना, समझदार ज्यादा है अर्जुन से, तो सेंसिबल आ गया। देखिए यहाँ पे मोर आया है,
तो सेंसिबल में हम आर या ई आर थोड़ी लगाएंगे, क्योंकि इसमें उससे पहले मोर आ गया, मोर आ गया ज्यादा के लिए, यंगर ज्यादा के लिए तो था, है ना, लॉन्गर ज्यादा के लिए तो था। तो जब हमने आर या ई आर ना लगाकर हमने मोर लगा दिया, मोर सेंसिबल देन अर्जुन, देन आ ही गया। नहीं नहीं, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनमें आर या ई आर नहीं लगता है। सेंसिबल अगर हम आर लगाएंगे सेंसिबलर हो जाएगा, पढ़ने में थोड़ी आएगा, सेंसिबलर नहीं आएगा, सेंसिबल। कुछ वर्ड होते हैं ना आर या ई आर लग जाता है, आपको खुद ही पता लग जाएगी आर या ई आर इसमें अच्छा लग रहा है, लगा हुआ है नहीं, ठीक है ना। मोर सेंसिबल देन अर्जुन। तो ये थे दो हो गए हैं, तीसरा रह गया है अभी हमारा, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री रह गई है। ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पॉइंट हम कल करवाएंगे। ओके, और अब वक्त है आपके 10 वर्ड्स और मीनिंग्स का विद देयर सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म्स। अब देखिए यूज इन डेली लाइफ वाले, पहला है लूटना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्लंडर, सेकंड फॉर्म होगी प्लंडर्ड, थर्ड फॉर्म होगी प्लंडर्ड। क्षमा करना यानी पार्डन, पार्डन सेकंड फॉर्म बोलते हैं पार्डन्ड, थर्ड फॉर्म पार्डन्ड। तोड़ना को बोलते हैं प्लक, सेकंड फॉर्म प्लग्ड, थर्ड फॉर्म प्लग्ड। उन्नति देना, किसी को प्रमोट कर देना, प्रमोशन हो जाता है ना, प्रमोट कर देना, उसे बोलते हैं उन्नति। उन्नति देना प्रमोट, सेकंड फॉर्म इज प्रमोटेड एंड थर्ड फॉर्म इज प्रमोटेड। प्रकाशित करने को बोलते हैं पब्लिश, पब्लिकेशंस आपने देखा होगा, प्रकाशक जो होते हैं, यह पब्लिश यानी प्रकाशित करना, आपकी बुक्स वगैरह जो छपती हैं। सेकंड फॉर्म पब्लिश्ड, थर्ड फॉर्म इज पब्लिश्ड। रोकना, रोकने को बोलते हैं प्रिवेंट, स्टॉप वाला रोकना नहीं है, यह है प्रिवेंट करना, ठीक है, रोकना प्रिवेंट, सेकंड फॉर्म प्रिवेंटेड, थर्ड फॉर्म प्रिवेंटेड। उपस्थित होना बोलते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट एब्सेंट आपके स्कूल में क्लासों में लगती है, प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म प्रेजेंटेड, थर्ड फॉर्म इज प्रेजेंटेड। बोना, बोना मतलब लगाना, पौधे जो लगाते हैं आप लोग, ठीक है, उसे बोलते हैं प्लांट, सेकंड फॉर्म हो गया प्लांटेड, थर्ड फॉर्म इज आल्सो प्लांटेड। वर्षा होना, रेन, रेनी सीजन स्टार्ट हो गया अब तो, है ना, तो रेन, रेन्ड और रेन्ड, सेकंड और थर्ड फॉर्म। राज्य करना को भी कुछ ऐसे ही बोलते हैं, रीन बोलते हैं इसे, रीन, जी और एन साइलेंट हो जाते हैं, जी साइलेंट हो जाता है, एन होता है रीन, रीन, रीन्ड और रीन्ड, ठीक है। इन 10 नंबर्स को आप याद कीजिए, वर्ड मीनिंग्स को उनके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के साथ। आज के लिए इतना ही।